कुछ डीएफ्स के लिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। क्यों है ऐसा, इस वीडियो से समझें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो लोग यूनियन में हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब 3D में जो साथ में है, जिनकी शादियां हुई, उनका क्या हाल है, वो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया है। ठीक है। अब ये जिनके भी यूनियन हुए या जिनके साथ भी मेरी बातचीत हुई 5-6 सालों में, उनमें कुछ लोग ऐसे थे कि इतनी परेशानी नहीं आई उन्हें, मतलब इतनी दिक्कतें नहीं आई इस जर्नी में। और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जर्नी बहुत ही टफ थी, बहुत ही पेन से भरी हुई थी। जब से ये जर्नी स्टार्ट हुई, अवेकनिंग असेंशन का ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अपने ट्विन फ्लेम या अपने स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट से जब वो मिले, उस समय से ही उनके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ शुरू हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब कुछ लोगों को इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई, इतनी पेनफुल नहीं रही जर्नी उनकी, पर कुछ लोगों के लिए जर्नी बहुत दर्द से भरी हुई थी। बहुत लोग बीमार पड़े हैं, डिप्रेस हुए हैं, बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत लो वाइब्रेशन में गए हैं। सो हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी के लेसन्स अलग हैं। कुछ लोग ऑलरेडी अपने लेसन्स लर्न करके आए हैं, थोड़े से बाकी रह गए थे इस लाइफ में। जब उनकी अवेकनिंग हुई, उनको समझ आया सेपरेशन फेस में कि इस जगह पर काम करना है, उन्होंने उस जगह पे काम किया। तो उसके बाद कई लोग यूनियन में भी आए हैं, साथ में भी हैं। हालांकि शादी में मैंने देखा कि कुछ लोग सुखी हैं, ठीक ठाक हैं, और कुछ लोग जो हैं, शादी तो हो गई है लेकिन शादी के बाद वो सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर हम सती माता और भगवान शिव की भी देखें तो उनकी भी तो शादी हो गई थी, वो भी तो यूनियन में आ गए थे, लेकिन फिर भी जो है, कहाँ रह पाए वो साथ में, है ना। फिर दोबारा जन्म हुआ माँ पार्वती के रूप में, उन्होंने तपस्या करी, तब जाके उन्होंने जो है शिव को पाया। तो ये तो जन्मों जन्मों की कहानियाँ हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कई सारे ऐसे जो लोग इस जर्नी में हैं, जिनको लग रहा है कि कोई उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है, कुछ बहुत ही तकलीफ में है, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, या वो बर्बाद हुए हैं इस जर्नी में। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको ऐसी कोई बड़ी परेशानियाँ नहीं आई, थोड़ा बहुत काम किया, अब वो साथ में हो गए हैं। अब उनमें से कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग आफ्टर मैरिज जो है वो झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही हावी हो रहे हैं, एक दूसरे से ही प्यार करते थे, एक दूसरे को इतना चाहते थे, एक हुए, लेकिन साथ में जब हैं तो क्योंकि इनर वर्क नहीं किया ना, और इनर वर्क बिना करे यूनियन में आ गए, तो उसकी वजह से कई लोग जो है, जो भी अंदर की फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो भी दबी हुई नेगेटिविटीज़ हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ही जो है निकाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही हावी हो रहे हैं, एक दूसरे को ही परेशान कर रहे हैं। सो कई लोगों का ये भी हाल है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूँगी उन लोगों के बारे में, उन स्पेशली उन डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में, जिनकी जर्नी बहुत ही टफ़ है, टफ़ थी, टफ़ है। क्यों रही इतनी पेनफुल जर्नी, या क्यों है कुछ लोगों की जर्नी, कुछ डीएफ्स की जर्नी इतनी दर्द से भरी हुई, क्यों उनका यूनियन नहीं हो पाया है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने समझी इतने सालों में, उनमें से पहले मैं आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि कुछ डीएफ्स की जर्नी क्यों इतनी पेनफुल है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक्सप्लेन करूँगी, ज्योतिष के माध्यम से। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो टैरो कार्ड्स सुनते हैं, देखते हैं, टैरो सीखते हैं, लेकिन उन लोगों को ना थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि जो आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट है वो आपकी कार्मिक रिपोर्ट कार्ड है। वो आपके जो भी पिछले जन्म के जो आपके हिसाब किताब हैं कर्मों के, उसका रिकॉर्ड है। अगर आप उसको समझ लें ना, या सीख लें, तो जो है आपको बहुत ईज़िली समझ आ जाएगा कि कहाँ पे मुझे काम करना है, कहाँ पे मैं वीक पड़ी हुई हूँ। लेकिन कई लोग आते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है, या फिर सीख रहे होते हो तो उनको समझ भी नहीं आ रहा होता, इतने डीप नहीं है वो कि वो ज्योतिष को समझ सके। तो ईज़ी चीज़ें लोगों ने पकड़ रखी हैं, जैसे टैरो कार्ड या दूसरी कई चीज़ें, लेकिन जो अपनी वैदिक ज्योतिष है उसको कई लोगों ने इग्नोर किया हुआ है। जबकि आपके सारे जो हिसाब किताब है कर्मों के, जो आपकी लेसन लर्निंग्स हैं, कहाँ पे करना है, कहाँ पे आप एक्सीलेंट हो, वो सब आपको दिखेगा आपकी कुंडली में। तो यहाँ कुंडली के माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ, जैसे वो वाली डीएफ जिनके ना राहु 7th हाउस में है, सप्तम भाव में राहु है, ठीक है। तो राहु सबसे पहले किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? राहु रिप्रेजेंट करता है आपकी डिज़ायर को, वो इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हो पाई थी,
है ना, जो आपका इस लाइफ का गोल है, राहु इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और सप्तम भाव 7th हाउस कुंडली में रिप्रेजेंट करता है पार्टनर को, जीवन साथी को। तो वो फेमिनिन जो पास्ट लाइफ से जिसको पार्टनर से रिलेटेड डिज़ायर थी, वो चाहती थी पार्टनर को पाना, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई, उसी इच्छा को लेके वो इस जीवन में आई है कि मुझे जो है अपने पार्टनर को पाना है। शुरू से बचपन से उसको ऐसा रहता है कि कोई है जो उसके लिए बनाया हुआ है, बहुत पहले से, बचपन से, कि कोई है जो उसके लिए बनाया हुआ है, और वो जब उससे मिलेगी तो वो जो है जान जाएगी कि यही है वो। कई बार ये फीमेल्स, ये लोग रिलेशनशिप में भी आते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आते ही इनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, ये वो नहीं है, ये वो पर्सन नहीं है, और वो वहाँ से कट करके निकलने की कोशिश करते हैं उस रिलेशनशिप से, क्योंकि उनको अंदर से आवाज़ आती है कि ये वो है ही नहीं जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ। तो राहु सप्तम में जिन जिन भी फीमेल्स के हैं, जिन भी फेमिनिन्स के हैं, ये बता रहा है कि ये तो इस इच्छा के साथ और इसी गोल के साथ वापस आई हैं कि पार्टनर को पाना है। लेकिन यहाँ पे जो है, जब इन फीमेल्स के कुंडली में मंगल, जो कि प्रेमी को, मैस्कुलिन काउंटर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो नीच का हो जाए कुंडली में, अगर वो नीच का हो जाए कुंडली में, तो वो फीमेल जो इस डिज़ायर के साथ आई है इस लाइफ में कि मैं अपने पार्टनर को पाऊंगी, है ना, उसके साथ यूनियन में आऊंगी, उसके साथ खुश रहूंगी, और जिसको बचपन से ये इंट्यूशंस आती है कि कोई है तुम्हारा, उसी लड़की का, उसी फीमेल का अगर मंगल नीच हो रखा है कुंडली में, तो पार्टनर से वो मिलेगी, और पार्टनर से मिलके उसको बिल्कुल सब, उसका सबकॉन्शियस माइंड फुली एक्टिव हो जाएगा कि मैं इसे जानती हूँ, वो सोल कनेक्शन फील होगा। लेकिन वही पर्सन से उसको इतना पेन, इतना दुख मिलेगा, इतनी जर्नी टफ हो जाएगी कि वो टूट जाएगी। वो अपने पार्टनर को, जिसे वो पाना चाहती है, उसी से उसको इतना दुख मिलेगा, इतना दुख मिलेगा, उसकी वजह से वो इतनी इमोशनली इम्बैलेंस हो जाएगी कि उसकी जर्नी बहुत टफ हो सकती है, वो बीमार पड़ सकती है, वो डिप्रेशन में भी जा सकती है, ये वाली फीमेल्स। क्यों? क्योंकि जिसको पाने की इच्छा के साथ वो यहाँ इस दुनिया में आई है, वही नीच प्रवृत्ति का है, मंगल कुंडली में नीच हो रखा है, ठीक है ना। मंगल अगर किसी फीमेल का नीच का रहता है, तो उसका जो पार्टनर रहता है, उसका जो कनेक्शन रहता है, वो बहुत फियरफुल पर्सन रहता है, वो ढंग से डिसीजन नहीं ले पाता, वो कभी आएगा, कभी बिल्कुल गायब हो जाएगा, फिर महीनों बाद आएगा, फिर बात करेगा, कभी लगेगा कि ये मेरे साथ पूरी तरीके से है, और कभी वो ऐसे एक्टिंग करेगा या ऐसे अपना बिहेवियर दिखाएगा कि जैसे कुछ मतलब ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ इंसान, जो ये फीमेल्स रहती हैं, फेमिनिन्स रहती हैं, उनका दिमाग भी बड़ा घूम जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है, ना वो निकल पा रही होती हैं, निकल इसलिए नहीं पा रही होती है, डिटैच इसलिए नहीं हो पा रही होती क्योंकि बचपन से इसी पर्सन को लेके उसके अंदर इतनी इच्छा थी, इतना उन्होंने इंतज़ार किया था, और जब उस पर्सन को उसने पाया तो ये निकला कि इसकी तो मतलब बिल्कुल ही उसका तो बुरा हाल, वही इंसान पूरा घुमा के रख देता है, पागल करके रख देता है, इमोशनली तोड़ के रख देता है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी लोगों को आज तक देखा, उनमें ऐसी, इन फीमेल्स को मैंने, या इन फेमिनिन्स को मैंने ज़्यादा दुख में पाया, जिनके चार्ट में राहु 7th में था, इच्छा डिज़ायर थी पार्टनर की, और वहाँ क्योंकि मंगल नीच का था, तो उसी पार्टनर ने इतना दुख, इतना दुख, इतना तोड़ दिया कि वो लेडी बीमार पड़ने लग गई, या फिर जो है डिप्रेशन में जाने लग गई। बहुत मुश्किल से इनमें से कई लोगों ने अपने आप को संभाला है, मतलब बिल्कुल जैसे किसी ने काले कुएं में फेंक दिया हो, और इंसान अपने आप से जो है धीरे धीरे करके बाहर निकल के आया हो, ऐसी स्थिति हुई है। तो बहुत कुछ सीखा है लोगों ने इस जर्नी में, लेकिन कितने सारे लोगों की जर्नी को जानने और समझने के बाद मैंने ये पाया कि इनकी जर्नी ज़्यादा टफ थी, इन फीमेल्स की। इन फीमेल्स को एक ही चीज़ कहनी है कि अगर आप चाहते हो कि वो जो डिज़ायर है आपकी वो पूरी हो, उसके लिए आपको अपने रूट चक्र के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका आधार चक्र है ना, उसके ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, सिर्फ मेडिटेशन और इन सब चीज़ों से नहीं, आपको आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आधार, ठीक है। आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, फिजिकली फिट होना होगा, अपने सेल्फ लव में रहना होगा, जितना प्यार आप उस पर्सन से करते थे उतना ही प्यार खुद से करना होगा,
मेंटली फिजिकली हर तरीके से स्ट्रांग होना होगा, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना होगा, अपने अंदर के सारे जो फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको रिलीज़ करना होगा। अगर आप इस जगह पे काम कर जाओ ना, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो आप चाहती थी या जिस चाहत के साथ, इस इच्छा के साथ आप इस जीवन में आई, वो इच्छा पूरी हो सकती है। आप भी यूनियन में आ सकती हो, लेकिन इसके लिए एक तो आपको सेल्फ लव में रहना होगा, बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी होगी, और सबसे ज़्यादा अपने रूट को, क्योंकि मंगल जो है ना वो व्यक्ति के रूट चक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे ज़्यादा आपको अपने जीवन के आधार को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी। मतलब अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना होगा, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके रखना होगा, जो भी फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उन सबको रिलीज़ करना होगा अपने अंदर से। मतलब एक मजबूत पर्सन आपको बनना पड़ेगा, और अगर आपने ये कर लिया, डेफिनेटली जो आप चाहती थी, जिस इच्छा के साथ आप यहाँ पे आई थी, वो ज़रूर पूरी होगी। ठीक है। इसके अलावा राहु सप्तम में जो है ना, पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देता है। तो ये जो ऑब्सेशन की एनर्जी है, ये जो राहु का नेगेटिव साइड है, इवन ऑब्सेशन के साथ साथ राहु इल्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। तो ये ऑब्सेशन और इल्यूजन की एनर्जी को कैसे कट करना है? केतु कुंडली में आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। जितना आप सेल्फ पे वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव में रहोगे या बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, राहु की जो गंदी चीज़ें हैं ना, वो अपने आप कट जाएंगी। सिर्फ डिज़ायर और गोल बच जाएगा। जो गंदी चीज़ें हैं राहु की, वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। ऑब्सेशन, इल्यूजन ख़त्म हो जाएगा। सो आपका रास्ता जो है ना, यूनियन का बनता चला जाएगा। ठीक है। सो दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही, और भी कई चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो, तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।